अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको गरम मसाला बनाने का तरीका बताएंगे और वो तमाम इंग्रेडिएंट्स बताएंगे जो कि आमतौर पर बेहतरीन सा गरम मसाला बनाने के काम आते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह आप गरम मसाले को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। खुशबूदार और मज़ेदार सा गरम मसाला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हम यहाँ 300 ग्राम गरम मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया सूखा धनिया। सूखा धनिया हम 50 ग्राम ले रहे हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, बाकी चीज़ों की तासीर गर्म होती है, इसलिए हम सूखा धनिया इसमें ऐड करते हैं। और साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पर बड़ी इलायची, ये तकरीबन आप 10 से 15 ले लीजिए। और हम लेंगे बादियान का फूल, जिसे बादियान खताई कहते हैं, और ये भी हमने तकरीबन 10 से 15 फूल ले लेने हैं। और हम ले रहे हैं छोटी इलायचियाँ, ये भी आप 15 से 20 ले सकते हैं, इनके छिलके रिमूव नहीं करने। और जायफल लेंगे, 4 जायफल ले रहे हैं हम। जायफल की तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए हम कम ही ले रहे हैं। साथ ही हम जावित्री भी ले रहे हैं। और हम ले रहे हैं काली मिर्च तकरीबन 50 ग्राम्स, और लौंग 15 से 20। और साथ ही हम ले रहे हैं तेजपात, तकरीबन 3 से 4 पत्ते आप ले सकते हैं। और यहाँ हम ले रहे हैं दालचीनी, जो कि वेट लॉस में भी बहुत बेहतरीन है, 15 से 20 पीसेस। और साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पर ज़ीरा, तकरीबन 100 ग्राम्स। इसी में हमने थोड़ी सी काली मिर्च और दालचीनी ऐड कर ली है। बाजार के गरम मसाले में ज़्यादातर ज़ीरा पाया जाता है, इसलिए उसकी टेस्ट और खुशबू इतनी अच्छी नहीं आती। जितनी आप इस तरीके से गरम मसाला बनाएंगे घर में, तो उसकी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया और अब हम इसको धूप में रखेंगे। कड़क धूप में तकरीबन आपने 3 से 4 घंटे रखना है। अगर आपके पास धूप ना हो तो आप इनको थोड़ी देर गरम कर सकते हैं, यानी इनको रोस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप धूप में रख लें तो ये धूप भी वही काम करती हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है इसको चुनने का। आपने इसमें से एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें हैं वो निकाल देनी है। और अगर इसमें मिट्टी है तो आप इसको छान लें। और देखिए हम इस तरह इसको चुन रहे हैं। अगर इसमें कोई पत्थर हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो आप इस तरह चुन के इसमें से निकाल सकते हैं। और अब चुन लिया हमने। और उसके बाद ये जायफल जो है, इसके ऊपर एक सख्त सा होल होता है, इसको हम उतारेंगे। इसका आपको तरीका बता देते हैं। 1 बाय 1 हमने जायफल लेना है और इसको किसी भी मोटर के ज़रिए इस तरह तोड़ देना है और इसका छिलका अलग कर देना है। जायफल के बहुत से फ़ायदे हैं, ये स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। इनफर्टिलिटी में ये बेस्ट है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और तमाम चीज़ें जो गरम मसाले में हैं वो सभी बहुत बेहतरीन होती हैं। और ये देखिए अब इसके अंदर से जो निकल आया, ये हम यूज़ करेंगे। और ये जितने भी इसका शेल है ये हम फेंक देंगे। इस तरह 1 बाय 1 हमने तमाम जायफल तोड़ दिए। इसमें सिर्फ हमने 4 जायफल ऐड करने हैं। जायफल, जावित्री और लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है। अगर हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा कर लेंगे तो उससे मुंह में छाले बन जाएंगे और वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए इसको एवरेज ही यूज़ करना ज़रूरी है। और इसमें जो हमने सूखा धनिया और ज़ीरा ऐड किया है, उससे ये गरम मसाले की खुशबू और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देखिए इस तरह अब हमने ये तमाम चीज़ें इकट्ठी आपको दिखा रहे हैं। अब हम इनको ग्राइंड करने की जानिब आएंगे। इनको ग्राइंड करने की भी एक टेक्निक है। हम पहले 1 बाय 1 तमाम जितना भी गरम मसाला है इसमें ऐड कर देंगे। और जो दालचीनी है उसको चाहें तो उनके पीसेस को छोटा कर लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। इस तरह गरम मसाला जल्दी पीसा जा सकता है। और अब हम इसको पीसेंगे जब तक कि ये बिल्कुल एक बारीक पाउडर ना हो जाए। और इस तरह हम 1 बाय 1 इस सबको पीस लेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपने पहले सब स्टेप बाय स्टेप तमाम जितना भी हमने पाउडर बनाया है उसको एक जगह पे रखना है।
फ़ौरन आपने किसी भी कंटेनर में नहीं करना, बल्कि एक जगह पे हमने देखिए ऐड किया और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तमाम पाउडर को एक साथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़ौरन एक पाउडर को निकालें और उसको किसी भी डब्बी में बंद कर देंगे तो उसमें एक लिमिटेड सी चीज़ आएगी, बट अगर आप इकट्ठे सबको ऐड करके इस तरह मिक्स कर लें तो फिर हर चीज़ गरम मसाले की इक्वल ही रहेगी। ये बात यहाँ बताना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बनता जाता है गरम मसाला वैसे वैसे ही उसको बॉटल्स में डालते हैं। उससे ये होता है कि कोई चीज़ किसी में ज़्यादा आ जाती है और किसी में कम आ जाती है। और अब ये देखिए मिक्स करके हम इसका लेवल इक्वल कर रहे हैं इस तरह। इसको प्रिजर्व करने का तरीका ये होता है कि आपने अगर इसको 6 मंथ्स के लिए रखना है तो आप इसमें से हाफ को फ्रिज में रख दीजिए और बाकी हाफ को यूज़ में लेते रहिए और वक्तन फवक्तन उसको धूप लगाते रहिए, तो इसमें कीड़ा पैदा नहीं होगा। और जो बाकी हाफ है जब उसको निकालें तो उसको एक दफ़ा थोड़ा सा आप माइक्रोवेव कर लीजिए या फिर आप उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और उसको अगेन वैसे ही रख लीजिए और यूज़ करें। और धूप लाजमी लगवाते रहें, वरना इसमें कीड़ा पैदा हो जाता है और इसका टेस्ट भी सही नहीं रहता। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपके खानों के टेस्ट को बहुत बढ़ा देगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग्स। अल्लाह हाफिज़।